बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक नंबर 1.10 अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। याद रहे अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं। जब एरर का टॉपिक पढ़ा रहे थे तब आपको अनसर्टेनिटी के बारे में भी बताया था। आपकी बुक में ये टॉपिक अलग से मेंशन किया गया, थ्योरी का एक पैराग्राफ दिया गया, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक के नाम पर गौर कीजिएगा, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो आपकी बुक के इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में ये बात की जा रही है कि मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो काउंटिंग की अनसर्टेनिटी होगी उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहले हमें मेजरमेंट और काउंटिंग का फर्क पता होना चाहिए, जिसको छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज करते हैं कमरे के अंदर काफ़ी सारी चेयर्स रखी गई हैं, सिर्फ मैं जानता हूं कि वहां पे टोटल 50 चेयर्स है। अब आपको नहीं पता, आप में से मैं किसी एक बच्चे से कह देता हूं कि बेटे कितनी टोटल चेयर्स हैं, वो जल्दी से खुशी के मारेगा, अच्छा मुझे कहा गया है 1 2 3 4 काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 49। तो काउंटिंग के दौरान गलती होने के चांसेस हैं, गलती हो गई। अनसर्टेनिटी एरर का तो ही सबब बनती है ना, तो एरर, लेकिन ये एरर आप इग्नोर कर देंगे। हम कहते हैं अच्छा यार साइड पे हो जाओ, आप करें जी, वो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 50, शाबाश गुड साइड पे। तीसरे से कहा सर 50, चौथे से कहा 51। तो देखिए काउंटिंग के दौरान भी एरर आ सकता है, लेकिन ये एरर हम इग्नोर करते हैं। तो इस काउंटिंग के दौरान जो अनसर्टेनिटी है उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब मैं कहता हूं कि एक चेयर का वजन कितना है, तो अब आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, तो इसमें भी एरर आ सकता है। अनसर्टेनिटी की वजह से ही तो एरर आता है। तो ये जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है इसको हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो मेजरमेंट और काउंटिंग का फर्क पता चल गया। अब देखते हैं अनसर्टेनिटी है क्या भला। तो अनसर्टेनिटी का मतलब याद रखिएगा बेयकीनियत, बेयकीनी, बस। अब एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको अनसर्टेनिटी की समझ आ जाएगी, कभी भूलेगा ही नहीं। डेफिनेशन तो ये सामने लिखी हुई है, आप लिख दीजिएगा ये पॉइंट, लेकिन पहले इसको समझें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि लेंथ को मेजर करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ी पेंसिल है या कोई भी चीज़ है, उसकी लेंथ को हम मेजर करते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रूलर या स्केल। तो ये है जी मेरे पास इतनी बड़ी लेंथ की एक पेंसिल, तो इसको मैं स्केल से मेजर करना चाह रहा हूँ। तो देखें उस स्केल का 0 वाला एंड उस पेंसिल के एक एंड पे बिल्कुल बराबर सेट कर दिया, और दूसरा एंड यहाँ पे देखें, ये है पेंसिल का लास्ट पॉइंट। तो इसको देखें स्केल के ऊपर ये 10.1 10.2 10.3 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आ रहा है। तो ये है हमारी मेजरमेंट, ये हमारी क्या है, मेजरमेंट। सही है, स्केल से हमने ये पेंसिल की मेजरमेंट ली, लेंथ को मेजर कर लिया। अब यहां पे जरा गौर करते हुए मुझे बताएं कि मेरी इस मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। स्केल आपके सामने है, ये 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5। तो यहां पे देखें कि इन दो डिवीजन या लाइंस के बीच में हमारा ये पॉइंट आ रहा है। सही है, तो आप मुझे यहां पे वीडियो को पॉज करके बताएं कि भाई मेरी मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जल्दी करें। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे कि भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैं ज़रा आगे चल के अब आपको बता देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते। कुछ बच्चे कहेंगे जी 10.3, क्योंकि 10.3 से थोड़ा सा ये देखें आगे है, तो खैर है जी 10.3, तो लिख देते हैं 10.3। कुछ कहेंगे नहीं 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 10.3 से आगे है, 10.4 से थोड़ा सा पीछे है, तो 10.4, लो जी ये 10.4। कुछ कहेंगे नहीं 10.3 और 10.4 के बीच में है, कहाँ पे, कोई नंबर, कोई वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बताए, नहीं बता पा रहे ना। तो इसका मतलब देखें आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे, तो आप पे बेयकीनी की कैफियत तारी हो गई। आप यकीन से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे, तो आप पे ये जो बेयकीनी की कैफियत तारी हो गई है, इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं, जो कि बाद में एरर का सबब बनती है। तो एरर हम पहले पढ़ चुके हैं, यही तक ब्रेक लगाएंगे। तो ये जो आप पे बेयकीनी की कैफियत तारी हो गई है, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे, यही बेयकीनी की कैफियत अनसर्टेनिटी कहलाती है। अब पता चला अनसर्टेनिटी क्या है। अब एक और ज़हीन बच्चा बैठा था,
उसने कहा सर जी मैं बताता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। 10.4 से पीछे है, 10.3 से थोड़ा सा आगे है ना, तो इसका मतलब इन दो डिवीजन्स के बीच में भी तो लाइनें होंगी ना, डिवीजन्स होंगी। तो वो यहां से ना ऐड करना स्टार्ट हो गया। एक ने कहा 10.3 है ना, इसके बाद सर जी 4, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। दूसरे का नहीं नहीं नहीं, ये कैसे गारंटी दे सकता है कि 3 के बाद 4 ही होगा। सर जी 10.35 ले। फिर एक और आया, उसने कहा ये कैसे कह सकता है कि 5। मैं कहता हूं 10.36। तो देखें अगले डिजिट के लिए भी क्या है, अनसर्टन। तो अनसर्टेनिटी खत्म हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टूल, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परफेक्ट मेजरमेंट कर सके। यही चीज तो लिखी हुई है पहली लाइन में, देखें देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी रहेगी रहेगी। ये नेचुरल फिनोमिना जितने उनमें भी अनसर्टेनिटी है। अभी हम एग्जांपल्स देंगे आपको। तो फिर सर जी क्या नंबर लें, क्या वैल्यू एग्जैक्ट लें, और ये अनसर्टेनिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो अगर यहां पे आप गौर करें ना, तो देखें 10.3 के बाद आप जिस बच्चे ने 4 कहा, 5 कहा, 6 कहा, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो स्केल से मेजरमेंट ले रहा है, तो उसकी लिमिटेशन से ही आप बाहर जा रहे हैं। वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक वैल्यू बता सकता है। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना था, लीस्ट काउंट था जी 0.1 सेंटीमीटर। तो अब पॉइंट के बाद देखें 1, लेकिन आप तो 2, फिर अगले डिजिट के लिए भी आप अनसर्टेन है। तो इस तरह से देखें अनसर्टेनिटी रहेगी रहेगी। तो ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, ये याद रखिएगा, आपकी बुक में ये बात बताई जा रही है, वो होती है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। सही है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। तो वही आप उस मेजरमेंट में क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। तो आपकी वैल्यू बढ़ भी जाएगी उतनी और कम भी हो जाएगी। प्लस का मतलब ऐड अप हो जाएगी और माइनस में उसमें से कम हो जाएगी। तो एक रेंज सेट हो जाएगी। तो बस यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। अब किस तरह से ये ऐड होती है, ये चीज आप बड़ी क्लासों में आके फिर पढ़ेंगे। क्लास 11th में आपको पढ़ाएंगे सारे पॉइंट्स, सारे रूल्स। ठीक है। अभी फिलहाल आप अपनी बुक की हद तक यही चीज यहीं तक याद रखेंगे। क्लियर होगी ये बात। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगली एक छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि भाई ये किस तरह से अनसर्टेनिटी रहती है। तो इसमें देखें सबसे पहले तो लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये कॉज है इस अनसर्टेनिटी की, वो आपने यहां पे देख ली। लिमिटेशन, एक इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक वैल्यू बता पा रहा है, आप उससे दूसरी तीसरे डिजिट के लिए पूछना चाह रहे हैं, तो वो तो कभी भी नहीं बता सकता। हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है ना, सही। उससे क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी की वजह से एरर तो आएगा ही आएगा। अनसर्टेनिटी एरर का सबब बनती है, ये जहन में रखिएगा। ये जो आप पे बेयकीनी की कैफियत तारी हो जाती है, यही अनसर्टेनिटी है। यही अनसर्टेनिटी एरर का सबब बनती है, फिर एरर आते हैं आगे। सही है। इसी तरह दूसरी रीजन भी आप देख सकते हैं, अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू द इम्प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमन। तो यहां पे अगर इंस्ट्रूमेंट की गलती है तो फिर आपकी भी हो सकती है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ठीक हो। ये भी कई जगहों पे ऐसा हो सकता है। उसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए भी आपसे कैसे गलती हो सकती है। मैं आपसे पूछता हूं कि एग्जैक्ट मुझे अभी टाइम बताएं। आपने फौरन देखा, आपने कहा सर जी 3:20, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं ना, वो सेकंड्स कौन बताएगा। अच्छा सर जी ये भी बताना, एग्जैक्ट बताना है सर 3:20 और 25 सेकंड्स, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं आप, टाइम बता रहे हैं? नहीं। जब आपने बताया, बताने में भी तो आपको टाइम लगा है ना, वो किधर है, वो तो आपने नहीं बताया। अच्छा सर इतना अगर मसला है तो फिर आप खुद ही देख लें। अच्छा मैंने देखा फौरन 3:20 30 सेकंड्स हो रहे थे, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, ये टाइम एग्जैक्ट नहीं है। जब मैंने देखा तो लाइट वहां से टकरा के जब मेरी आंख तक पहुंची, उसको तब भी तो टाइम लगा ना, नैनो सेकंड्स, तो वो तो आपने काउंट ही नहीं किया। तो देखिए यहां पे भी अनसर्टेनिटी है, ये रहेगी ही रहेगी। इसी तरह एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास पेंडुलम सिस्टम है। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास एक छोटा सा बॉब जिसके यहां से थ्रेड से हमने इसको अटैच किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स हम एक वाइब्रेशन नोट करने के लिए टाइम देखते हैं। आपके हाथ में क्या है? स्टॉप वॉच। सही है, डिजिटल स्टॉप वॉच आपके हाथ में है। जैसे ही मैं यहां से इसको छोड़ू ना, अभी मैंने सपोज करें यहां से पकड़ा हुआ है, जैसे ही छोड़ू आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। रेडी? तो सब्र करें, माने लैब में तो ये काम कर लेंगे, अभी जहन में लाएं। तो लो जी ये मैं छोड़ने लगा हूं, ये ऐसे हाथ रख के बैठे, ये छोड़ दे, किया स्टार्ट? नहीं, चलो एक दफा दोबारा। चले मैं जैसे ही छोड़ू ना तो आपने स्टॉप वॉच पे
स्टार्ट कर देना है टाइम। तो ये क्या आपने इसी लम्हे स्टार्ट किया था? नहीं ना, नहीं कर सकते। अच्छा चलें, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने दे। ये बॉब ऐसे जाएगा, यहां से दोबारा इधर आएगा तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए हम टाइम को नोट करना चाह रहे हैं। तो जैसे यहां से यहां गया और ये वैसे वापसी आए, तो जैसे यहां पे आए ना, उसी लम्हे आपने स्टॉप कर देनी है, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। तो लो जी, ये जा रहा है और ये आया, करें जी, ये देखें, ये गया और ये आया। तो क्या इसी लम्हे आप फौरन स्टॉप वॉच को स्टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या तो वो थोड़ा सा पीछे आने लगा होगा, या रुकने लगा होगा, या थोड़ा सा पीछे होगा, आपने रोक दी। तो यहां पे भी देखें अनसर्टेनिटी, यही एरर का सबब बनती है फिर। और हो सकता है आपने एग्जैक्ट उसी टाइम ही स्टार्ट कर दियो, लेकिन उस स्टॉप वॉच के अंदर मसला हो, वो 0.00 से स्टार्ट होने की बजाय 0.2 से स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब उसमें भी एरर है, तो उसकी वजह से भी आएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है, हमारी वजह से भी हो सकता है। तो इस तरह से ये अनसर्टेनिटी की कॉज आ जाएगी। अच्छा, अगली एक एग्जांपल से समझते हैं, वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में भी है अनसर्टेनिटी। कैसे? सपोज करें, यहां पे याद रख लें, जिस तरह से मैं चीजें बता रहा हूं ऐसे ही याद रखें। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई है, बस इन चीजों को समझ लेंगे तो ये टॉपिक कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास ये हायर स्टेट है और ये क्या है? लोअर स्टेट। तो लोअर स्टेट से जब हायर स्टेट की तरफ आपने इलेक्ट्रॉन को भेजना, तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब सपोज करेंगे ये पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट में। अब अगली बात याद रख लें, हायर एनर्जी स्टेट में जब ये पहुंच जाता है तो फिर वहां पे रुकता नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करता है। अब ये किस लम्हे जंप करेगा ये आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट वही लम्हा आप नहीं बता सकते जिस लम्हे ये ऊपर से नीचे हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट जंप करेगा। अपनी मर्जी से जब उसका दिल चाहेगा आएगा, आप नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट 100% परफेक्ट मेजरमेंट आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते। सही है, तो अनसर्टेनिटी रहेगी। वो मैंने चीज आपको बता दी है किस तरह से कम कर सकते हैं। उससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके, आप में मसला है तो आप अपने आप को हटा के किसी और बंदे को ले आए। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर कुछ चीज़ें ना आगे आने वाले टॉपिक में भी क्लियर करेंगे कि भाई कहाँ तक ब्रेक लगाएं आखिर। अगर इस तरह से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही तो फिर हम अगला जो डिजिट लेना है क्या मान के चले। तो फिर आज के लिए इतना ही। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।